तो उन्होंने जो इसके बारे में बोले हैं कि यहाँ सौदा बनेगा, सबसे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप करनी चाहिए थी। इस पंचायत का पूर्व उप मुखिया रहने के नाते इस पंचायत में जब ये सौदा बनने को प्रस्ताव रखे हैं तो सबसे पहले यहाँ ग्राम सभा से उसे पारित करवाना चाहिए था। उसके बाद वो लोग लेटर लिखते और यहाँ साफ उनके लेटर में दर्शाया गया है कि सिर्फ रांची शहर के वासियों का, लेटर में साफ दर्शाया गया है कि सिर्फ रांची शहर के शहर वासियों को इसका लाभ मिलेगा, ना कि ग्रामीणों का लाभ मिलेगा। अगर वैसा होगा तो मैं इस पंचायत के पूर्व मुखिया रहने के नाते इस घोर विरोध करूंगा। अगर बनना ही होगा तो यहाँ के जितने लोकल जो गरीब लोग हैं, जो लकड़ी नहीं खरीद सकते हैं, उन लोग का ये दाह संस्कार फ्री में होना चाहिए, लकड़ी का पैसा नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, हरमू में जो अब जाते हैं तो कोई भी लाश लेके जाते हैं, 100 लेके जाते हैं तो उनका पहले पैसा देना पड़ता है, तब 100 उनका अति होता है। यहाँ ऐसा चलने नहीं देंगे। पूरा लोकल जितने लोकल क्षेत्र हैं उन लोगों का फ्री में होना चाहिए, तभी जाके कुछ बात बनेगी, अन्यथा इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि ये जुमार नदी हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रकृति के द्वारा दी गई बहुत बड़ी सौगात है। कांके विधानसभा में सैकड़ों गाँव को छूते हुए ये नदी बहुत ही निर्मल और मीठा जल के रूप में ये नदी बहती है, जो काफ़ी यहाँ की खेती के लिए या जानवर के पानी पीने के लिए या अन्य कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यदि अगर यहाँ पर बृहद प्लानिंग किया जाए, इससे पहले क्या है कि हर एक गांव का मुक्ति धाम लगभग इसी नदी में होता है, लेकिन एक सीमित दायरे में होती है और उसका इको फ्रेंडली हम लोग प्रबंधन भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन यदि अगर उस तरह का अगर बृहद रूप से सौदागरी बनती है तो किस प्रकार बनना है और क्या क्या इसमें सुविधा होगी और पर्यावरण से संबंधित किस प्रकार वहाँ मतलब उसको जल को सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से क्या रही है, जानकारी हम लोग को किसी को नहीं दिए गई है। इसलिए अभी इस पर बहुत ज़्यादा हम नहीं कह पाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि लगभग 1 वर्ष पहले हम लोग सांसद जी से अनुरोध किए थे कि चूँकि वहाँ पर 100 दाह ऑलरेडी जलता है, तो एक सुंदरीकरण के तौर पर वहाँ पर पेयजल के लिए, एक बोरिंग के लिए, एक शेड बनाने के लिए और वहाँ पहुँच पथ के लिए सांसद जी से हम लोग अनुरोध किए थे। तो यदि अगर उस तरह का अगर कुछ होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर यदि बड़े पैमाने पर यदि अगर सौदागरी बनते हैं जिसमें पूरे शहर के लोग आएंगे या बाहर के लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो स्थानीय पर्यावरण से खास के जो जुड़ा हुआ विषय है, ये बहुत प्रभावित होगा। और आने वाला समय में ऐसा ना हो जाए कि जो आज हरमू नदी का आप देख रहे हैं रांची में, जो कालांतर में आज 50 वर्षों पहले जो पूर्वजों के द्वारा सुनते थे कि बहुत ही सुंदर और चौड़ी नदी हुआ करता था, आज एक गंदी नाला के रूप में बह रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो एक बीमारी का एक अड्डा बन गया। ऐसा ना हो, इसके लिए भी माननीय सांसद जी को मैं मैंने ध्यानाकृष्ट करना चाहूँगा कि यदि अगर कुछ इस तरह का अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, जल का शुद्धिकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और स्थानीय लोग जो यहाँ का जिनका जमीन गया है, जिन लोग अपना जमीन दान दिया है जो उसला के नाम से, तो उसी का जो भाग है उनका भी मंत्रणा लिया जाए, उनसे भी राय शुमारी किया जाए और कैसे बेहतर होगा, यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और उस मुक्ति धाम में यहाँ स्थानीय लोगों को किस प्रकार रोजगार से जोड़ा जा सकता है और वो लोग कैसे इससे वो लोग लाभान्वित हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रख करके यदि अगर कुछ अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी स्थानीय लोग आपस में सहमति बनाएंगे और इसका स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो कहा है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात हो चुकी है, तो मेरी जानकारी इतना है कि सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा पर्सनली बात हुआ है। माने सभी का कहना है कि हम लोगों से किसी प्रकार का, सांसद महोदय ने किसी प्रकार का ये शमशान घाट को लेकर कोई बात नहीं किए हैं। तो सबसे पहले तो स्थानीय लोगों का राय, स्थानीय प्रतिनिधियों का राय लेके ही उनको काम करना पड़ेगा।